प्रियात्मन, आज का जो विषय है वो यह है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं 10 ऐसे सरल उपायों की जिनके माध्यम से या जिन्हें करके आप भविष्य में होने वाली अनहोनी या दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। हम आज आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करके आप भविष्य में अगर कोई अनहोनी होने वाली है या कोई दुर्घटना होने वाली है जो दैवी प्रकोप से होने वाली है या ग्रही प्रकोप से होने वाली है, तो उससे आप बच सकते हैं, ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं और उन्हें अपनी कुंडली दिखाते हैं। कई बार कई की कुंडली में अल्पायु योग होता है, वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में अल्पायु योग बन रहा है। कई लोगों कुंडली में दुर्घटना योग होता है। अल्पायु योग तो आप लोग जानते होंगे, जो अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करने से पहले ही इस संसार से विदा हो जाते हैं, चले जाते हैं। और दुर्घटना योग में चोट चपेट लगने की संभावना होती है। ऐसे और भी कई ऐसे योग हैं जो जान और माल की क्षति करते हैं, धन का अपव्यय करते हैं, धन हानि करते हैं या व्यक्तिगत हानि करते हैं या जन हानि करते हैं। तो ऐसी अनहोनी या दुर्घटना से बचने के लिए जो सबसे सरलतम उपाय है वो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। आप इनका लाभ उठाकर आसानी से ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और अपना जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक जी सकते हैं। अभी जल्द ही मेरे पास एक केस आया था। एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में 50% डैमेज हो गया बॉडी। ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि अब क्या बताया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे उपाय आपको प्रदान करूं जिन्हें आप पहले से ही करके ऐसी अनहोनी या दुर्घटना से बच सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं उपायों के बारे में। तो सबसे पहला उपाय आपको ये करना है, आपको हनुमान मंदिर जाना है। किसी भी हनुमान मंदिर को शुक्ल पक्ष के द्वितीय मंगलवार को आपको जाना है। एक मिट्टी के तेल में मिट्टी का दीपक होना चाहिए, उसमें चमेली का तेल डालकर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए और वहीं पे बैठ के 11 बार बजरंग बाण का पाठ करिए और हनुमान जी से अपने भविष्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना से रक्षा के लिए प्रार्थना करिए। ये कारगर उपाय है और ये अवश्य लाभ प्रदान करने वाला होता है। अगर ये आप उपाय कर लेते हैं, आप एक बार करें या मिनिमम वैसे 3 बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है, और एक बार भी करेंगे तो भी ज़्यादा बेनिफिट देगा ही देगा। वैसे कम से कम 3 बार ये उपाय करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से जो क्षति होने वाली है या जो दुर्घटनाएं होने वाली हैं, हनुमान जी उनसे आपकी रक्षा करते हैं, आपको सेफ करते हैं। हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी बहुत सरलतम है। आपको ये करना है कि मंगलवार के दिन पंछियों को लाल मसूर खिलाना है। कुछ दाने पंछियों के सामने डाल देते हैं या आप छत पे भी डाल सकते हैं, जो आगे पंछी खा लेंगे।
इससे भी आपको भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या हानि से सेफ्टी मिलती है, तो सुरक्षा प्रदान होती है, सुरक्षा प्राप्त होती है। तो ये उपाय भी सरल है और कारगर सिद्ध होता है। हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। उपाय यह करना है आपको कि किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर मंगलवार हो या शनिवार हो, एक कलावा ले जाइए और उसको हनुमानी सिंदूर और चमेली मिले हुए तेल में डुबो दीजिए, हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिए और वो कलावा अपने कलाई में बांध लीजिए। ये बहुत अच्छा और कारगर उपाय है। ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करता है। हम बात करते हैं चौथे उपाय। चौथा उपाय यह करना है आपको कि हनुमान मंदिर में मंगलवार और शनिवार, कम से कम 5 शनिवार और 6 मंगलवार गुड़ और चना बंटवाएं हनुमान मंदिर में। कम से कम 11 लोगों को ये बंटवाना है आपको प्रत्येक दिन में। ये बहुत अच्छा लाभप्रद उपाय होता है और ये सरल भी होता है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बंटवाना है, जिससे आपको भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा प्राप्त होती है। हम बात करते हैं 5वें प्रमुख उपाय की। पांचवें उपाय में ये करना है कि एक नींबू लेना है आपको, बिना दाग वाला नींबू होना चाहिए। उसमें सिंदूर लगाना है, सिंदूर उसके ऊपर ऐसे लगा देना है। आप चाहें तो उसके लिए सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे भी सिंदूर लगा सकते हैं। और सिंदूर लगा के उसको किसी भी चौराहे पे रख के लौटाना है, किंतु पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हम बात करते हैं छठे उपाय की। छठे उपाय में आपको ये करना है कि जटा वाला नारियल लेना है, उस पर मौली से पूरा बांध देना है उस नारियल को, मतलब 2-4 बार लपेट देना है मौली, और मौली लपेट के ले जाके उसको हनुमान मंदिर में चढ़ा देना है। ये आपको 3 मंगलवार लगातार करना होगा और हनुमान जी से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी है, या जिसके निमित्त ले जा रहे हैं उसके निमित्त प्रार्थना करनी है, जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं से या दुर्घटनाओं से रक्षा प्राप्त होती है और हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। हम बात करते हैं 7वें प्रमुख उपाय की। सातवें उपाय में आपको ये करना है कि विधवा महिलाओं को, अगर आपके जानने वाले में हो या बुजुर्ग कोई विधवा महिला हो, तो उसको आप बुलाइए, उसको भोजन करवाइए और अपने इच्छा अनुसार उसको वस्त्र देकर चर्च होकर आशीर्वाद लीजिए। ये भी एक उपाय होता है जो बहुत कारगर सिद्ध होता है और भविष्य में होने से रक्षा प्रदान करता है। जो भी दुर्घटना होने वाली होती है, खासकर एक्सीडेंट वगैरह में, ये लाभप्रद होता है। 8वें उपाय में आपको ये करना है कि अपने घर के ऊपर एक पताका, झंडा फहराना है, जो काफी ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है घर के सदस्यों को नकारात्मक प्रभाव से और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से भी रक्षा प्रदान करता है। इसलिए अपने घर के ऊपर ध्वज अवश्य लगाएं। हम बात करते हैं 9वें उपाय की। 9वें
उपाय में आपको ये करना है कि हनुमान जी के घर में ही हनुमान जी की चित्र के सामने लाल फूल से उनकी पूजा करनी है। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है प्रतिदिन, और चमेली के तेल का दीपक जलाना है। अगर आप ये डेली करते हैं, और डेली नहीं करते तो मंगलवार और शनिवार को भी करते हैं, तो भी हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं और आप भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से आपको बचाते हैं। हम बात करते हैं अंतिम और 10वें उपाय की। अंतिम उपाय जो 10वां उपाय है, उसमें आपको ये करना है कि प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना है, शाम के वक्त वो भी, और उसके बाद हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना। ये भी एक कारगर सिद्ध होता है उपाय। अगर आप ये करते हैं तो भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से ये रक्षा प्रदान करता है, और इससे आपको मन की शांति मिलती है और धन हानि से भी सुरक्षा प्राप्त होती है। तो आज हमने चर्चा की कुल 10 उपायों की, जिनको करने से हम भविष्य में होने वाली हानि से बच सकते हैं, चाहे वो जन हानि हो, चाहे वो धन हानि हो, या किसी प्रकार की अनहोनी हो, या कोई भी दुर्घटना हो, उससे हम रक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हथेली का अध्ययन करवाना हो, या कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, या आपको सटीक उपाय प्राप्त करने हो, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री